हर हर महादेव एवरीवन और हरे कृष्णा और सभी को राधे राधे भी। आज हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। तो आप सोच रहे होंगे हम इस्कॉन जा रहे हैं तो वो कहीं होगा दिल्ली में या मुंबई में या वृंदावन में या किसी और जगह में, लेकिन नहीं। आज हम जा रहे हैं कश्मीर के इस्कॉन टेम्पल पे। तो आज मैं आपको वहाँ के दर्शन करवाऊंगी। वो एकमात्र इस्कॉन टेम्पल है कश्मीर का। तो आज हरिहर भक्तों को बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर भगवान शिव भी हैं और भगवान कृष्ण भी हैं। उनमें तो कोई अंतर है नहीं। उनमें अंतर करने वाले तो नरकगामी होते हैं, वो तो एक भक्त को पता ही होगा। तो चलो आज आपको ले चलते हैं यहाँ पे कश्मीर के इस्कॉन में दर्शन कराने। हरे कृष्णा। कश्मीर की पवित्र धरती पर ऐसे अनेक प्राचीन मंदिर हैं जो सिर्फ पूजा के स्थल नहीं हैं, बल्कि अपने अंदर हजारों सालों की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को समेटे हुए हैं। तो आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ श्रीनगर के एक ऐसे ही प्राचीन शिवधाम में, जिसका इतिहास भी बहुत गहरा है और वर्तमान में इसका एक अलग ही स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस भी है। आज की हमारी यात्रा है श्री कटलेश्वर महादेव टेम्पल की। ये पवित्र मंदिर श्रीनगर के जैनदार मोहल्ला टेंकीपोरा एरिया में स्थित है। इस मंदिर की एक खास बात ये है कि आज के समय में ये सिर्फ एक प्राचीन शिव मंदिर नहीं रहा, बल्कि यहाँ इस्कॉन की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी चलती हैं। लोकल इन्फॉर्मेशन और मंदिर से जुड़ी जानकारी के अनुसार ये श्रीनगर का एक महत्वपूर्ण इस्कॉन सेंटर है, जहां भगवान शिव की आराधना के साथ साथ वैदिक परंपरा, हरिनाम संकीर्तन, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स भी नियमित रूप से होते हैं। एक तरफ यहाँ महादेव की प्राचीन परंपरा है और दूसरी तरफ भक्ति और सेवा की वो परंपरा है जिसे इस्कॉन ने पूरे विश्व में पहुंचाया है, और यही संगम इस मंदिर को और भी विशेष बनाता है। तो ये जो आप बड़े बड़े मकान देख रहे हैं, ये कश्मीरी पंडितों के मकान हैं, जहाँ पर कश्मीरी पंडित रहा करते थे और महादेव की निरंतर पूजा करने जाया करते थे यहाँ काटलेश्वर महादेव जी के मंदिर में। तो जैसे ही हम श्रीनगर के इस एरिया में पहुँचते हैं और मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, एक अलग ही शांति का अनुभव होने लगता है। शहर की भीड़ और आवाज़ के बीच स्थित ये मंदिर अंदर से एक बहुत ही दिव्य और शांत वातावरण प्रदान करता है। मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर आते ही भक्ति का एक अलग ही अनुभव होता है। तो आइए आज आपको करवाते हैं दर्शन श्री काटलेश्वर महादेव मंदिर के और जानते हैं इसके इतिहास और इससे जुड़ी ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। काटलेश्वर महादेव टेम्पल को स्थानीय लोगों और प्राप्त जानकारी के अनुसार 300 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये मंदिर कश्मीर की उस प्राचीन धार्मिक परंपरा का हिस्सा है जहाँ मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं होते थे, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और सामाजिक जीवन के केंद्र भी हुआ करते थे। कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में ये मंदिर स्थित है, उस एरिया को पुराने समय में काठाल के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र में काठाल नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। ये ब्राह्मण अपनी विद्या, तपस्या और धार्मिक जीवन के लिए जाने जाते थे। ये वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे, यज्ञ करते थे और भगवान की उपासना में अपना जीवन समर्पित करते थे। उनका जीवन वैदिक संस्कृति और धार्मिक अनुशासन का एक उदाहरण माना जाता था।
इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि इसका उल्लेख कश्मीरी पोएट यनेंद्र जी की रचनाओं में भी मिलता है। इन ऐतिहासिक संदर्भों और स्थानीय परंपराओं से इस मंदिर की प्राचीनता और महत्वता का पता चलता है। कश्मीर की धरती को हमेशा से ऋषि, संत और महापुरुषों की भूमि कहा गया है। यहाँ की घाटी में अनेक ऐसे मंदिर रहे हैं जहाँ लोग दर्शन के साथ साथ ज्ञान, शांति और आध्यात्मिक अनुभव के लिए भी आया करते थे। काठलेश्वर महादेव भी इसी गौरवशाली परंपरा का एक हिस्सा है। समय के साथ जम्मू कश्मीर में कई बदलाव आए, परिस्थितियां बदली, कई दौर आए और गए, लेकिन भगवान महादेव की कृपा से इस मंदिर में भक्ति और सेवा की परंपरा आज भी निरंतर चल रही है। आज के समय में ये मंदिर इस्कॉन के संरक्षण में है। यहाँ भगवान शिव की पारंपरिक पूजा के साथ साथ वैदिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का भी पालन किया जाता है। मंदिर के प्रमुख सेवक सुदर्शन दास जी हैं, जो स्वयं एक कश्मीरी पंडित हैं। उनका जन्म और बचपन इसी क्षेत्र में बीता है। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उनका गहरा संबंध भगवान महादेव से रहा। मंदिर में पूजा, भजन और कीर्तन का वातावरण उनके जीवन का हिस्सा रहा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें भी अपनी सेवा का मौका दो। तो और वर्ष 2007 में गुरु गोरंगा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में भगवान के नाम का स्मरण, भक्ति और स्पिरिचुअल नॉलेज का संदेश दिया। अब बात करते हैं मंदिर की डेली रूटीन की। हर दिन सुबह लगभग 4:30 बजे मंगला आरती होती है। इसके बाद प्रभात फेरी और हरि नाम संकीर्तन होता है। हरि नाम संकीर्तन को इंग्लिश में स्ट्रीट चैंटिंग भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य है भगवान के नाम को लोगों तक पहुंचाना और भक्ति के मार्ग से जोड़ना। कश्मीर की संत परंपरा में भी भगवान के नाम का बहुत महत्व रहा है। इसके बाद मंदिर में श्रीमद् भागवतम का अध्ययन और प्रवचन होता है। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई भागवतम के माध्यम से भक्तों और विजिटर्स को स्पिरिचुअल नॉलेज दिया जाता है। चाहे कश्मीर के लोकल लोग हों या बाहर से आए हुए यात्री, सभी यहाँ आकर इस दिव्य ज्ञान का अनुभव करते हैं। शाम के समय यहाँ संध्या आरती होती है। गर्मियों में लगभग 6:30 बजे और सर्दियों में 7 बजे आरती की जाती है। इसके बाद भगवत गीता का रेगुलर पाठ और स्पिरिचुअल डिस्कशंस भी होते हैं। इस मंदिर की एक बहुत ही खास सेवा है फूड फॉर लाइफ। मंदिर से जुड़ी जानकारी के अनुसार श्रीला प्रभुपाद जी का संदेश था कि जहाँ भी इस्कॉन का सेंटर हो, उसके आसपास कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। इसी सोच के साथ फूड फॉर लाइफ सेवा चलाई जाती है। हर संडे को यहाँ स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन होते हैं और उसके बाद भक्तों और विजिटर्स के लिए प्रसाद और भंडारे की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पूरे साल कई बड़े उत्सव मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी, रामनवमी और गौर पूर्णिमा जैसे पवित्र पर्व बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाए जाते हैं। ये परंपरा वर्ष 2008 से लगातार चल रही है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ से एक भव्य झांकी भी निकाली जाती है। ये झांकी काठलेश्वर टेम्पल से शुरू होकर हबा कदल, करालकुड, बर्बर शाह, रामचंद्र टेम्पल, रीगल चौक, रेजिडेंसी रोड,
लाल चौक और जहांगीर चौक से होते हुए वापस मंदिर पहुंचती है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं होती, बल्कि कश्मीर की भक्ति, संस्कृति और परंपराओं का एक सुंदर प्रदर्शन होता है। ये मंदिर परिसर का एक सुंदर प्रेयर सेंटर और सत्संग हॉल है। यहाँ भक्त आकर भजन, कीर्तन और सत्संग कर सकते हैं। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से जुड़ी तस्वीरें इस स्थल की दिव्यता को और बढ़ाती हैं। दोस्तों, श्री काटलेश्वर महादेव टेम्पल सिर्फ एक प्राचीन मंदिर नहीं है, ये एक ऐसा स्थल है जहां कश्मीर का इतिहास, सनातन परंपरा, वैदिक कल्चर और सेवा भावना एक साथ देखने को मिलती है। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि समय बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन भगवान के प्रति आस्था और भक्ति हमेशा बनी रहती है। मंदिर के सामने विभिन्न और भी मंदिर हैं, गणपत्यार और भी कई मंदिर, और ये जो आप देख रहे हैं ये है वितस्ता नदी, जिसको आज के टाइम पे झेलम बोला जाता है, और ये है वितस्ता। यहाँ पर कश्मीर में ज़्यादातर मंदिर वितस्ता के पास ही स्थित हैं, और एंशिएंट टाइम में लोग नाव से, शिकारे से मंदिर आया करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। लगा आपको दर्शन करके महादेव जी का और इस्कॉन टेम्पल कश्मीर? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप जब भी आओ श्रीनगर, तो आप ज़रूर यहाँ दर्शन करने आना। बहुत ही सुंदर मंदिर है, जो कि आपने देख ही लिया होगा। और साथ में लोकेशन तो मैंने मेंशन कर दिया, तो मैं एक बार दोबारा बोल देती हूँ। डीसी ऑफिस से आगे बिल्कुल सीधा ज़ैना कदल, यहाँ पे है ये मंदिर। तो बिल्कुल मेन रोड पे ही है, डिवाइन होटल के बिल्कुल साथ वाली गली में, आपको बोर्ड दिख जाएगा। तो मिलते हैं एक अगले मंदिर में, एक सुंदर से कश्मीर के अगले मंदिर में। तब तक के लिए आप सबको हरे कृष्णा, हर हर महादेव, राधे राधे। अगर आप कश्मीर के ऐसे ही प्राचीन मंदिरों, उनकी अनकही कहानियों और सनातन परंपरा से जुड़े इतिहास को जानना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। हम आपके लिए कश्मीर के उन पवित्र स्थलों की यात्रा लेकर आते रहेंगे जहां आस्था, इतिहास और आध्यात्मिकता का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। मेरी कोशिश है कि कश्मीर के इन प्राचीन मंदिरों, इनकी परंपराओं और इनसे जुड़ी कहानियों को आप तक पहुंचाया जा सके, ताकि इनकी दिव्यता और विरासत हमेशा बनी रहे। ऐसी ही और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आप सभी पर भगवान महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। मिलते हैं अगले कश्मीर के मंदिर में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय बाबा अमरनाथ।